हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी भाई सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग चल रही है, मतलब एडमिशन एक प्रकार से रिजल्ट आ गया। अब बहुत सारे लाखों बच्चों ने पास कर लिया सैनिक स्कूल के पेपर को। और अगर मैं सरकारी सैनिक स्कूल में सीट की बात करूं तो वो बहुत ही कम है। और वो सीट कैसे पता चलती है? हमें सीट मैट्रिक्स से पता चलती है। तो सीट मैट्रिक्स को लेकर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, नाइन्थ में कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, बॉयज की कितनी है, SC ST OBC, उसका थोड़ा सा हम बताएंगे। सो दैट उसमें क्या होगा, अब देखिए, मान के चलो किसी बच्चे की रैंक है 78,000, ठीक है, और वो बच्चा है भाई OBC कैटेगरी में, तो उसके लिए उससे पता चल जाता है कि भाई उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब फिर उसमें स्टेट भी मैटर करता है, उसका डोमिसाइल भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इससे एक जनरल आइडिया बच्चों को निकल के आ जाएगा कि क्या सिचुएशन है। और एक तरफ मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि सैनिक स्कूल के पेपर में बच्चे किस राज्य से कितने बच्चे लगभग क्वालिफाई होते हैं, अभी कितने क्वालिफाई हुए हैं, वो भी थोड़ा सा हम एक लमसम ले लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और एक एक रैंक भी है, एक मतलब एक स्कोर है, कॉमन सा स्कोर होता है, जिसमें बच्चों को कहीं ना कहीं ये तो समझ ही लेना चाहिए कि भाई सरकारी सैनिक स्कूल उसमें नहीं मिलेगा। वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको व्हाट इज सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या है? सीट मैट्रिक्स ये है कि कैटेगरी वाइज क्या किसमें कितनी सीट है। जैसे अगर ये देखा जाए तो ये एक सीट मैट्रिक्स है पूरे की पूरी, ध्यान से इसको देख लो। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं, है ना। ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया, तो आप ये देखोगे इसमें क्या है। इस सीट मैट्रिक्स में सैनिक स्कूल कालीकरी है, एक रेजिडेंशियल स्कूल है, कक्षा 6 का है। देखो जो गर्ल्स की सीट है, गर्ल्स की तो आप सीधा सीधा ये समझो कि भाई देखो, गर्ल्स की तो SC की एक, ST की एक, OBC, गर्ल्स का तो उन्होंने सबसे अच्छा कर रखा है कि एक सैनिक स्कूल में 10 गर्ल्स जा सकती है। एक सैनिक स्कूल में 10 गर्ल्स जा सकती है, और 10 में सारी कैटेगरी वाइज एक, जनरल एक, SC एक, ST एक, OBC एक, डिफेंस, अनरिजर्व, ठीक है, और सेम अदर स्टेट से। मतलब अगर मैं गर्ल्स की बात कर दूं तो एक सैनिक स्कूल में किसी दूसरे स्टेट से, लेट अस सपोज एक सैनिक स्कूल है आपका नालंदा, और उस सैनिक स्कूल में उत्तर प्रदेश से कितनी गर्ल्स जा सकती हैं? अधिकतम 5, अधिकतम। लेकिन वो केवल उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा, वो सारी बाकी के राज्य रहेंगे। मतलब नालंदा सैनिक स्कूल में जो एक सैनिक स्कूल है बिहार राज्य का, और बाकी अदर 27 राज्यों से मिला के टोटल 5 गर्ल्स जा सकती हैं। समझ गए? ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और नालंदा सैनिक स्कूल में बिहार की कितनी गर्ल्स जा सकती हैं? वो भी नंबर 5 ही है। यहां तक तो क्लियर है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, देखो, अगर सैनिक स्कूल कालीकरी टोटल वैकेंसी है 95, 10 है, 95 किसकी है? बॉयज की, और 10 है गर्ल्स की। तो ये सारा एक ऐसा चार्ट है, ठीक है, सारा क्या है? एक ऐसा चार्ट है। गोपालगंज है, नालंदा है, सब देखो दे रखा, किसी में 70 सीट है, 10 सीट है। तो जनरली किसी सैनिक स्कूल में लगभग 80 सीट का एक एवरेज मान लो। 80 में से 10 आप गर्ल्स को कर दो और 70 बॉयज को कर दो, क्योंकि एवरेज तो कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है। क्योंकि किसी में 69 है, 90 भी है, लेकिन कुछ ही है वो। जैसे सैनिक स्कूल तिलैया है, 106 सीट है और 12 आपका गर्ल्स को दे दी इन्होंने। इन्होंने क्या कर दिया, गर्ल्स को 12 सीट दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे कैपेसिटी ज्यादा होती है भाई, कुछ कुछ सरकारी सैनिक स्कूल डिमांड भी है। तो सैनिक स्कूल की ये पूरी एक, मैं बात कर रहा हूँ 33 की। देखिए भाई, मैं आपको 33 का चार्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका कक्षा 6 का, ठीक है, कक्षा 6 का। अगर मैं बात करूं कक्षा 9 की, तो एक कक्षा 9 की भी एक ऐसी है, एक है ये आपका वैकेंसी चार्ट कक्षा 9 का, ठीक है। ये कक्षा 9 का है। तो कक्षा 9 में और कक्षा 6 में, कक्षा 9 में जाहिर सी बात है वैकेंसी कम रहती है। कक्षा 9 में कैसे वैकेंसी आती है? कक्षा 9 में वैकेंसी ये आती है, जो बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन लेता है, वो किसी कारणवश 7वीं में छोड़ के चला गया, 8वीं में चला गया, ठीक है, या उसका RIMC में सिलेक्शन हो गया, या उसका मन नहीं लगा, तब जाके वो कक्षा 9 के लिए वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी कितनी वैकेंसी है पूरी कक्षा 9 में और कक्षा 6 में, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये हो गया सीट मैट्रिक्स। अब दूसरा ये भी है, सीट मैट्रिक्स का फायदा क्या मिलेगा? देखो, इस सीट मैट्रिक्स का आपको जनरली मैं कहूं तो पहले शुरुआत में इसका फायदा आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला। ये तो एक रफ आइडिया मिल गया। जब राउंड होते चले जाएंगे और जब इस सीट मैट्रिक्स में से वैकेंसी फिल होती चली जाएगी, तो फिर उसके साथ एक वहां पे पोर्टल क्रिएट हो जाता है कि कितनी वैकेंसी भरी गई और कितनी वैकेंसी किसमें खाली है। लेट अस सपोज ये है भाई आपका सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, तो उसमें पता, जैसे ईस्ट सियांग है,
तो उसमें पता चल जाएगा कि पहले राउंड में ईस्ट सियांग की इतनी वैकेंसी भरी गई और इतनी इसमें खाली है। अभी तो फिलहाल तो इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई वैकेंसी नहीं है तो फिर खाली भी नहीं है और भरी भी नहीं जाएगी। ठीक, जैसे मैं बात करूं, ये है जैसे कोरुकोंडा में पता चल गया भाई होम ओबीसी की 7 वैकेंसी है, तो पहले राउंड में कुछ वैकेंसी भरी जाएंगी, फिर खाली रह जाएंगी, तो आप राउंड की देखोगे कितनी रह गई, फिर आप उसी में ही अप्लाई करोगे। ठीक, तो सीट मैट्रिक्स का ये जनरल सा आइडिया हो जाता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे मान के चलिए पहले सबसे पहले एक बार बात करते हैं कि कक्षा 6 की क्लास 6 की टोटल कितनी सीट है सैनिक स्कूल में। जब मैं एसएस लिखता हूं तो सरकारी सैनिक स्कूल लिखता हूं मैं, ठीक है, एसएस का मतलब सैनिक स्कूल, ठीक है। तो इनमें कितनी सीट है कक्षा 6 की, देखो कक्षा 6 की अगर मैं बात करूं ओवरऑल पूरे भारत में सब में मिला के, तो कितनी सीट है भाई। बॉयज इसमें भी 2 कैटेगरी है, बॉयज और आपका गर्ल्स, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज में कितनी है भाई, बॉयज में सीट है आपका 2680, जो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से 2680 बॉयज। इन सारे कितने सरकारी सैनिक स्कूल है, टोटल इनकी संख्या है 33, ठीक है। किसी राज्य में 1 है, किसी राज्य में 2 है, उत्तर प्रदेश में 3 है, यही है, क्लियर। किसी राज्य में 1 भी नहीं है, तेलंगाना में कोई सैनिक स्कूल ही नहीं है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कॉमन है, ठीक है, समझ गए। तो कुल मिला के पूरे भारत में कितने सरकारी सैनिक स्कूल है, 33 है। उसमें कक्षा 6 में, यहां पे अगर मैं इसको लिख दूं क्लास 6 में बॉयज की अगर वैकेंसी करूं तो मैं 2680 सीट इस बार भरी जाएगी। अब इसमें गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स की संख्या है बच्चों 345, ठीक। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 345। अब लगभग हर एक सैनिक स्कूल में 10 गर्ल्स जा सकती हैं, तो 33 इंटू 10 330 तो यही होगी, किसी में 12 है, किसी में, तो ऐसे करके 345 का नंबर बन गया। तो अगर मैं कहूं तो पूरे कक्षा 6 में टोटल सीट कितनी भरी जाएंगी, अगर इसका मैं टोटल कर दूं तो ये निकल रहा है 3025, 3025, समझ गए, 3025। अब ये वेरियस कैटेगरी में बट जाता है, वेरियस कैटेगरी में बढ़ जाता है। अगर मैं इसको वेरियस कैटेगरी में डिवाइड कर लूं तो देखो वेरियस कैटेगरी में कैसे बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं वेरियस कैटेगरी में बांट दूं तो जनरल की सीट अगर कहें तो जनरल की सीट है भाई टोटल कक्षा 6 की, होम स्टेट में फिर इसमें क्या होता है, होम स्टेट की कैटेगरी आ जाती है, ठीक है, और अदर स्टेट की आ जाती है, तो वो सारा एक ये बनता है, ठीक है, वो सारा फिर उसको आप अदर निकाल लो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं अदर स्टेट की बता दूंगा, जैसे होम स्टेट की एससी की टोटल, अगर होम स्टेट एससी कैटेगरी की बात करूं या अनरिजर्व की बात करें तो टोटल है आपका 750 सीट है, मतलब 750 होम स्टेट में, जैसे उड़ीसा की अपनी होम स्टेट है, उत्तर प्रदेश की, तो 750 है सारी अनरिजर्व कैटेगरी में, ऐसे गर्ल्स में है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो जब आप होम स्टेट में जो बच्चा जहां का है उसी के लिए होगा ना वो तो, ठीक है। चलिए, तो मुद्दा हमारे पास ये है कि टोटल हमारे पास इस बार एडमिशन सीट भरी जाएगी 3025, मुद्दा समझ गए, 3025। अब 3000 जो 25 भरी जाएगी, इसमें एक बात और है कि भाई राज्य वाइज कंपटीशन है इसमें, राज्य वाइज, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि जैसे 3025 तो शुरू के 3025 रैंक वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, जी नहीं, शुरू के 3025 रैंक वाले सेलेक्ट नहीं होंगे, हो सकता है 78000 वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें होता है। लेकिन 78000 वाला क्या उसका डोमिसाइल नागालैंड का है, पहला, दूसरा क्या वो एसटी कैटेगरी से है, दूसरा क्या वो गर्ल्स है, तीसरा क्या वो एससी कैटेगरी से है, क्या वो केरला का है बच्चा, तो ऐसे करके उसमें फिर चेंजेस आते हैं। ये तो बात हो गई क्लियर कक्षा 6 की। अब मैं बात करता हूं कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 में कितने हैं, कक्षा 9 में टोटल सीट है, ये है क्लास 9, क्लास 9। इसमें इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि गर्ल्स की वैकेंसी भी आई है, जनरल पहली गर्ल्स की वैकेंसी नहीं आती, तो कितनी है, तो गर्ल्स की इसमें यहाँ पे कर देते हूं मैं बॉयज, और यहाँ पे कर देते हैं हम गर्ल्स, ठीक है, क्लियर। और मैं बात कर रहा हूँ 33, क्या सब में वैकेंसी है, सब में वैकेंसी नहीं है, इसीलिए जब सैनिक स्कूल आप सेलेक्ट करेंगे बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना, पता चला आपने वो सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर दिया जिसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो टोटल इसमें अगर मैं कहूँ तो 649 तो है बॉयज की, और प्लस गर्ल्स की कितनी है भाई, 46 वैकेंसी है गर्ल्स की पूरे भारत में, तो जो इनका टोटल बनता है आपका वो बनता है 695,
ठीक है, तो कक्षा 9 की 695 ही सीट है, कक्षा 9 की 695 ही सीट है, और जिस हिसाब से चलती रहेगी उस हिसाब से आप चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, जिस हिसाब से आप इसको देखेंगे इस हिसाब से आप इसको चेक कर लेंगे। तो ये एक वैकेंसीज का ओवरव्यू बना, ओवरव्यू बन गया कि भाई सीट मैट्रिक्स में इस तरह से। सीट मैट्रिक्स का अब मैं आपको सीधा सीधा फायदा बता देता हूं क्या होगा इससे, इसको कैसे आपको सीट मैट्रिक्स का, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी और जो ये एडमिशन काउंसिल है इसने सीधा सीधा कहा है, एडवाइजरी जारी करी है इसने, कि जब भी आप अपनी चॉइसेस को फिल करें आप एक बार सीट मैट्रिक्स को जरूर देखें। एग्जांपल के साथ कहता हूं मैं आपको, लेट अस सपोज कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, एसटी कैटेगरी का है बच्चा, और बच्चा कहां का है, बच्चा है, ध्यान से सुनना सीट मैट्रिक्स का एक्चुअल यूज, एसटी कैटेगरी का है, बच्चा है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, ठीक, एसटी कैटेगरी में बच्चा है राजस्थान का है, और उसके नंबर है 240, ठीक। दूसरा बच्चा कहां का है, दूसरा बच्चा है भाई एसटी कैटेगरी का, वो मान के चलिए बिहार का है, ठीक है, और उसके नंबर है भाई आपके 180। अब ये दोनों मान के चलो, इन्होंने सीट मैट्रिक्स को नहीं देखा, इन्होंने अपना चॉइस फिल कर ली, इसने 1 2 3 चॉइस फिल कर ली, और इसने क्या किया, पहले पे चॉइस, पहले तो इसका मान के चलो खुद का ही होम स्टेट भरा होगा, एक तो इसने भर ही रखा होगा, फिर दूसरे पे चॉइस, पहली तो है ही, दूसरे पे चॉइस भर लिया इसने रेवाड़ी, तीसरे पे भर दिया कुंजपुरा, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ राज्य है हरियाणा, कुंजपुरा, और ऐसे करके इसने 10 के 10 सैनिक स्कूल भर लिए। एक ये दूसरा बच्चा था बिहार का, इसने पहले पे भर लिया आपका यूपी, ठीक है, झांसी मतलब, फिर दूसरे पे इसने कोई सा और ले लिया, तिलैया झारखंड का, ठीक है, इस तरह से इसने सिलेक्ट कर लिया। अब ध्यान से सुना, दिक्कत क्या आएगी, देखो एक्चुअली इस 240 वाले का नहीं होना, बावजूद इसके ज्यादा नंबर है, क्यों, क्योंकि एसटी कैटेगरी की हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी कैटेगरी की यूपी में वैकेंसी है, ठीक, तो इस वाले बच्चे को सीट मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी। ये है सीट मैट्रिक्स का एक्चुअल यूज, ठीक। तो सबसे पहले तो वो कैटेगरी वाले ये देखेंगे किस राज्य में उस सीट मैट्रिक्स का यूज करके उसकी वैकेंसी नहीं है, नहीं है। आप चाहे तो आप इसको लाइव भी दिखा सकता हूं मैं आपको, जैसे मैं अभी दिखा देता हूं आपको, जैसे अभी हम एक बार इसको देख भी लेते हैं, जैसे मैं ये कह दूं कि ये जैसे ये हमारे पास है, और मैं बात कर रहा था आपसे, देखना अभी, सैनिक स्कूल मैंने जैसे अभी बताया ना आपको, कजाकुट्टम है, कोडागू है, तिलैया है, नगरोटा, रेवाड़ी है। देखो अगर आप देखोगे रेवाड़ी में या होम स्टेट में, यहाँ पे 00 क्या है, ये 00 कोई सीट ही नहीं है, 00 क्या है, 00 है मतलब कोई एसटी की वैकेंसी नहीं है उनके पास, ये एसटी वाला है 00, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है भाई किसकी कहाँ की कितनी वैकेंसी है, अदर स्टेट की तो चलो है भी, पर लेकिन उसकी नहीं है, खुद की नहीं है। तो जो एसटी कैटेगरी का बच्चा है और वो हरियाणा का डोमिसाइल है उसके पास, तो जाहिर सी बात है वो भर ही नहीं सकता, इसमें वैकेंसी नहीं होती, और बहुत जगह ऐसी 00 होंगी या कम होंगी, और यार राउंड 1, और ये खेल और भी अच्छा हो जाएगा जब आप राउंड 1 में जाएंगे। राउंड 1 में देखो, आप ध्यान से सुनना इस बात को भी, राउंड 1 में लेट अस सपोज आपने 5 सैनिक स्कूलों की ओबीसी कैटेगरी की सीट भर गई, ओबीसी की भर गई सीट, पहले राउंड 1 में भर गई, और आपने राउंड 2 में भी उनको चुन लिया, भाई कुछ नहीं मिलेगा फिर उसमें। इसीलिए राउंड 1 2 3 4 में ये देखते चलना किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, ये एक्चुअल यूज है सीट मैट्रिक्स का, सीट मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो भाई अगर आपको ना पहले ही राउंड में सिलेक्शन चाहिए ना, और सरकारी सैनिक स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए, तो एक ऐसी एकेडमी है जो आपको अच्छे से तैयारी कराएगी, और आपका ये मान के चलो पहले दूसरे राउंड में ही आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाता है। इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर लो, क्योंकि हमारी क्लासेस अच्छे वाली क्लासेस चल चुकी हैं, ड्रामा नहीं, अच्छे वाली क्लासेस, ठीक है। और दूसरा, अगर आप लाइव से तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे बेस्ट है, लाइव क्लासेस भी बेस्ट है। इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर लो और तैयारी में जुट जाओ। सीट मैट्रिक्स का खेल चलता रहेगा, लेकिन आपके नंबर अगर 140 150 है तो 200 से कम है वो तो लग ही जाओ, उसके लिए कोई सीट मैट्रिक्स काम नहीं करनी, बिलीव मी।
उसके लिए सारी सीट मैट्रिक्स फेल हो जाएगी। फिर उसके लिए मैं कह दूंगा, फिर आपको चुभने वाली बात, आप बुरा मान जाते हैं मेरी बात का, फिर आपके लिए मैं सिल जाएगा वो बैग बढ़िया वाला, वही होता है। ठीक है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई बच्चों, तो सीट मैट्रिक्स का मैंने आपको सारा बता दिया कि सीट मैट्रिक्स का ये फायदा होने वाला है। बस आपको उनको ध्यान से करना है कि किस तरह से अभी काउंसलिंग जो पोर्टल है वो कुछ काम कर रहा है, कर लेगा वो काम, और पूरा शेड्यूल है। यहाँ पे मैं बच्चों को एक सलाह देना चाहता हूँ, देखो अगर आपके नंबर ना 160 हैं, 170 है, 180 है, और आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट्स में कह रहे हैं, जिनमें मैं किसको बोलता हूँ, सबसे पहले तो मैं बिहार को ही बोलता हूँ। ठीक है, बिहार को बोलता हूँ, दूसरा यूपी हो गया, तीसरा एमपी हो गया, चौथा राजस्थान हो गया, पांचवा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और भी आपका झारखंड हो गया। ये सारे राज्य जिनमें हालांकि नीचे वालों में भी खूब है भाई कॉम्पिटिशन, साउदर्न स्टेट में, तमिलनाडु वगैरह में बाहर के बच्चों के लिए खूब है। तो इनमें अगर है तो आप इसके चक्कर में पड़े रहेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, आप रिजल्ट देखेंगे, नॉट क्वालिफाई आएगा, ऐसा करते करते आप 15 सितंबर तक चले जाएंगे। एक तो 15 सितंबर के बाद मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, जो 15 सितंबर के बाद सैनिक स्कूल में जाएगा, आधा साल तो उसका वैसे ही जा चुका है, वो करेगा क्या सैनिक स्कूल में, क्लास के बीच में ही जाएगा, पहली तो बात ये, पहले ही वो बच्चा ढीला हो जाएगा। एक तो भाई 15 सितंबर तक वो कहीं तो एडमिशन ले लेगा ना, यहाँ पे भी भाई कहीं तो उसका, यहाँ जब जहाँ भी बच्चा है वो कहीं ना कहीं तो एडमिशन ले लेगा ना, एक तो उसकी फीस वहाँ चली जाएगी, फिर वो बीच में जाएगा वहाँ पे, तो एक तो इनका ये प्रोसेस बहुत लेट है। ठीक है, वैसे भी आपको वहां तक नहीं जाना है, तब तक क्या करें, तब तक तो आप अपनी तैयारी में जुटे कर ले, और दिसंबर में पेपर है, अपना आरएमएस अपना निकाले। ठीक है, या जिस बच्चे का 9th का अटेम्प्ट है, 9th की तैयारी में जुटे और पहली सीट में ले जाए, ऐसा कुछ उसमें होने वाला है नहीं। ठीक है भाई, इनके लिए, बच्चों के लिए यही उपाय। अब फिर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि सर एनएसएस भी कैसा रहेगा। देखो एनएसएस को जांचने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अब अगर आपको तालाब की गहराई नापनी है तो क्या करोगे आप, गोता लगाओ ना यार उसमें, एक बढ़िया एक कहते ना गुच्चक लगाओ बैठ के, जैसे आप गंगा में गोता लगाते ना, और हर हर महादेव करके एक गोता लगाओ और उसको देख के आओ क्या है चीज। वहां 1 साल में पढ़ाई करो, आपको लगता है कि भाई ठीक है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, क्लाइंबिंग हो रही है, गार्डनिंग हो रही है, माउंटेनियरिंग हो रही है, डांसेज हो रही है, ये सब हो रहे हैं, तो अपना मजे करो 7 साल, और 7 साल तक पूरी मस्ती करो, क्योंकि बचपना है, बच्चे बच्चे हैं, बच्चे मस्ती करने के लिए होते हैं, मस्ती करो अपना 7 साल, एक बढ़िया टूर करके आ जाओ, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है भाई, कितने रुपए जाएंगे, कोई ज्यादा पैसे नहीं जा रहे, अरे बहुत थोड़ी छोटी सी रकम है, 2.5 लाख इंटू 7, 25 7 175, 17.5 लाख रुपए तो जा रहे हैं सीधे सीधे से। भाई 17.5 लाख जीरो भी लगा पा रहा हूँ मैं 17.5 लाख में, 17.5 लाख रुपए का तो खेल है, क्या है 17.5 लाख रुपए, कुछ भी नहीं, 2.5 लाख रुपए में चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। 17.5 लाख रुपए के बाद अपना फिर ये डबल हो, 17 दूनी 34, क्योंकि फिर 17.5 लाख रुपए वहां से भी तो लगेंगे, आने के बाद 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे, क्या दिक्कत है, चेक कर लो। और अगर आपको लग रहा है 1 साल करो, वहां से 2.5 लाख रुपए खर्च करो, फिर आ जाओ अपना पब्लिक स्कूल में, फिर पढ़ लेना, या फिर 9th में लग जाना। तो ऐसा ऐसे इसमें इतना असमंजस में मत पड़ा करो आप, ये सर प्राइवेट में क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या है वो, कैसे है वो, एक बार ले लो एडमिशन। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद अच्छे से अपना करो। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो जैसे बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं आपकी सलाह देते हैं कि वो बढ़िया है, बढ़िया, ऐसा कर लो ना, उनसे उनसे ले लो उसके कुछ पैसे, 2.5 लाख में से 50,000 उनसे कह दो, यार जब इतना ही बढ़िया बता रहे हो 50,000 मुझे दे दो, क्योंकि मेरी बड़ी होके नौकरी लगेगी, मैं आपको वहां से, क्योंकि भाई जब सैनिक स्कूल से पढ़ोगे, न्यू सैनिक से, तो बड़े होके 12वीं करोगे तो जो तो अच्छी लगेगी, करियर तो अच्छा बनेगा ही। तो जो बंदा आपका मेंटोर है, आपका जो सलाह दे रहा है कि वहां से पढ़ लो, तो 50,000 उससे भी लोन ले लेना, क्योंकि जब आप न्यू सैनिक स्कूल से पढ़ोगे तो लेफ्टिनेंट तो बनने तय है, तो उसको बोल देना कि मैं एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा, मैं कर्नल तो बनूंगा ही वहां से, फिर मैं आपके वापस कर दूंगा 50,000 की 1 लाख वापस कर देना उसको, उससे पूछना एक बार कि भाई 50,000 तो आप मुझे दे दोगे वहां से। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलो, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि सीट मैट्रिक्स आपका इस तरह से काम करेगी, राउंड 1 2 3 4 5 में इस तरह से राउंड चलते चले जाएंगे, और इस हिसाब से सीट मैट्रिक्स उसी हिसाब से आपकी मदद करती चलेगी कि किस में कितनी वैकेंसी है, और ये अपडेट भी होती चलेगी, हम भी आपको बताते रहेंगे। पहले राउंड का एक बार पोर्टल स्टार्ट हो तो सारी आपको जानकारी हम देते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी, कुछ कुछ ज़्यादातर समझ में नहीं आती पेरेंट्स को, देखो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, फौजी फौजी होते हैं ज़्यादातर,
उनको इतनी बारीकी चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर क्लियर किया जाए। और देखो एक बात और बताता हूँ मैं, थॉट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। आप अक्सर देखेंगे कि जो आपके जो टीचर्स होते हैं, मेंटर होते हैं, वेरियस चैनल से, यूट्यूब से देखते हैं आप, वो सबको अच्छा बताते हैं। किसी से पूछ लो, न्यू सैनिक भी अच्छे हैं, कह ले ये भी बेस्ट है, सैनिक स्कूल भी बेस्ट है, आरएमएस भी बेस्ट है, ठीक है, जब जेएनवी भी बेस्ट है। अरे जब सब कुछ ही बेस्ट है, फिर तो सारा कुछ, फिर तो कमी है ही नहीं। ये जो देश में बेरोजगारी है, ये सब चीजें हैं, सब चल रही, फिर इनके क्या समस्या? भाई इसकी जड़ में ये है, इस तरह की ये ठीक, ये है इनकी समस्या कारण। इसलिए थोड़ा सा आपको ना बड़ी क्लियर थॉट्स के साथ चलना होगा बच्चों को। अगर आपको लग रहा है न्यू सैनिक अच्छे हैं तो आप जाओ और एडमिशन लो और लग जाओ, और अगर लग रहा है बुरे तो काटा लगा दो। जैसे मुझे तो लगता नहीं इनमें कुछ है, मैं तो साफ कह रहा हूँ इनमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कंफर्म हूं मैं, इसमें कुछ नहीं है, आप चेक कर लो जाके वहां पे, ठीक है। और ये दमदार है पूरे, दैट इज वेरी क्लियर पिक्चर। इस तरह से बच्चों को भी अपने और पेरेंट्स को भी आगे बढ़ना है। क्लियर पिक्चर, अगर आपको आरएमएस भी जाना है देन क्लियर, नहीं जाना है तो बिल्कुल क्रॉस करो, ठीक है। एक बार जाना है, एक बार नहीं जाना है, उसमें आप कहीं ना कहीं डायलेमा में, कंफ्यूजन में फंसे रहोगे और रिजल्ट उससे अच्छा नहीं आएगा। चलिए सेशन को एंड कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।